हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 20वें नंबर की वीडियो है और आज हम सेशन के लास्ट में जो पहले स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को कर चुके हैं उनका एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो सभी को सुप्रभात है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं और अब माना पटेल टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। अब यदि करंट की बात की जाए तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए थे। तो वे साजन प्रकाश बन गए थे, जिन्होंने पुरुष वर्ग की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकेंड का समय निकालकर ये उपलब्धि हासिल करी थी। तो तैराकी में आप माना पटेल और साजन प्रकाश का नाम ध्यान रखिएगा। अब ओलंपिक की बात हुई है तो इसके विषय में कुछ तथ्य देख लेते हैं। हम प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं और यदि पहले ओलंपिक खेलों की बात की जाए तो इनका आयोजन सर्वप्रथम 1896 को एथेंस में हुआ था और जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने हैं ये हमारे 32वें नंबर के ओलंपिक होंगे, जिनका आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में होगा। और ओलंपिक के चिन्ह में आप देखते होंगे 5 वृत्त बने होते हैं। तो ये पांचों वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये पांचों वृत्त महाद्वीपों को दर्शाते हैं। यदि कलर की बात की जाए तो इसमें नीला, काला, लाल, पीला और हरा रंग होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। सूचना व प्रसारण और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। तो ये वन महोत्सव है क्या और कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष हम 1 से लेकर 7 जुलाई के मध्य में मनाते हैं और भारत सरकार का वन संपदा बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अब इस वन महोत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो अपनी वन संपदा का संरक्षण करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, यह इसका उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं। हाल ही में जंपिंग स्पाइडर प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर ICS तुकारामी रखा गया है। तो अभी हाल ही में एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम ICS तुकारामी रखा गया है। अब ये तुकाराम ओमले हैं कौन? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 26 नवंबर को मुंबई में एक आतंकी हमला होता है सन 2008 में, जिसमें एक अजमल कसाब नाम का आतंकवादी होता है जो पूरे आतंकवादियों में अकेला होता है, जो जिंदा पकड़ा गया होता है। तो इसको पकड़ने में सहायता कौन करते हैं? तो ये तुकाराम ओमले सहायता करते हैं, परंतु उस दौरान ये खुद शहीद हो जाते हैं। तो उनके इस महान त्याग के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए इस प्रजाति का नाम ICS तुकारामी रखा गया है। अब यदि तुकाराम ओमले की बात की जाए तो इनको 26 जनवरी 2009 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था। अगला देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार हेतु भारतीय ऑफ स्पिनर R अश्विन और महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इसका आधार क्या होता है, मतलब ये किस आधार पर दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस सम्मान को दिया जाता है। अब यदि 2020 की बात की जाए तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न 5 लोगों को मिला था, जिसमें पहले थे रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित हैं, दूसरे थे रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर हैं, तीसरे थे मरियप्पन थंगावेलु, ये एक पैरा एथलेटिक्स थे, चौथी थी मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, फिर थे विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंध रखते थे। और राजीव गांधी खेल रत्न में धनराशि की अगर बात की जाए तो इसमें
लगभग 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और इसका स्थापना वर्ष यानी कि शुरू कब से हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो 1991 से इसका शुरुआत होता है। और पहला पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न वे विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर बीसीसीआई की बात हुई है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में है सौरभ गांगुली, इन्होंने फैसला लिया था कि T20 विश्व कप का आयोजन अब भारत की जगह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ऐसा फैसला लिया क्यों गया था, तो कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया था। तो यदि आपसे पूछे कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं। यदि सचिव की बात की जाए तो बीसीसीआई के वर्तमान सचिव जय शाह हैं। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आईपीएल के बचे हुए 31 मैच हैं, उनका आयोजन भी अब संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा, जो कि 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। गत 10 मार्च को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का भार संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने इस्तीफा दिया किसको है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल को इस्तीफा दिया है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में कॉफ़ी फैमिली से संबंधित एक नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी की खोज की गई है। इसको खोजा कहाँ गया है, तो अंडमान द्वीप समूह में इसकी खोज की गई है। अब कॉफ़ी फैमिली की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि केरल राज्य में कॉफ़ी परिवार से संबंधित एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई थी, जिसका नाम क्या रखा गया था, तो एर्गोस्टेमा क्वेरेंटेना प्रजाति इसका नाम रखा गया था। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अब केरल की बात हुई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं श्री पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला देखते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, तो अभी हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का रिपोर्ट सामने आया है, तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। यदि पहले स्थान की बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर यूके और सऊदी अरब संयुक्त रूप से रहे हैं और तीसरा स्थान एस्टोनिया ने प्राप्त किया है। अब इंडेक्स की बात हुई है, तो अभी कुछ दिन पहले ही वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया था, जिसमें भारत का 135वां स्थान था। यदि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान की बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड रहा था, जो 2008 से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। और दूसरे स्थान पर वैश्विक शांति सूचकांक में न्यूजीलैंड रहा था और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा था। कुछ अन्य वैश्विक सूचकांक की यदि बात की जाए तो हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक थी 40। मानव विकास सूचकांक में भारत की 131वीं रैंक थी और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर था। यदि हेनले पासपोर्ट में पहले स्थान की बात की जाए तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया था और जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत की 140वीं रैंक थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं। बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मैकडोंगा को हराकर भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। यदि इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 12 साल 4 माह 25 दिन के हैं। और इससे पहले यदि रिकॉर्ड की बात की जाए तो इनसे पहले यह रिकॉर्ड सर्गेई कारजागिन के नाम था, जिन्होंने 12 साल 7 माह की उम्र में इसको प्राप्त किया था। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर डी गुकेश, जो कि इंडिया के हैं, विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए थे।
लेकिन तब पहले स्थान पर कौन थे? तो ये सर्गेई कारजाकिनी थे, परंतु अब इनका रिकॉर्ड अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा तोड़ दिया गया है और अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही, और आज हम स्टैटिक जीके के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो पहले विज्ञान की कुछ खोज और उनके आविष्कारक के बारे में जानते हैं। तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। कालरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा। रेबीज का टीका लुई पास्चर के द्वारा। दूध का पॉस्चराइजेशन भी लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया था। मलेरिया रोनाल्ड रास। पोलियो वैक्सीन जोनास ई सॉल्क। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए का आविष्कार वाटसन एवं क्रिक के द्वारा हुआ था। अनुवांशिकी कोड हरगोविंद खुराना के द्वारा खोजा गया था। और पौधों की संवेदनशीलता का पता जगदीश चंद्र बसु के द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोज और उनके आविष्कारक थे। अगला देखते हैं, जो विषाणु जनित कुछ रोग होते हैं, इनके विषाणु के बारे में जान लेते हैं। तो पहला रोग है एड्स, ये HIV वायरस के कारण होता है। दूसरा है पोलियो, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। फिर है इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। चेचक वेरियोला वायरस। छोटी माता वेरिसेला वायरस। खसरा पैरामिक्सो वायरस। रेबीज रेब्डो वायरस और हर्पीज वायरस के द्वारा होता है। फिर है साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु के रूप में हम लिथियम को जानते हैं। ऐसी धातु जो सबसे भारी होती है वह है ऑस्मियम। और चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो सोडियम व पोटेशियम। फ्यूचर मेटल यानी भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल के नाम से जानते हैं। औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये था तांबा। अभ्रक को कच्चे माल के रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। यदि भविष्य की ईंधन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कॉपर की अधिकता से विल्सन नामक रोग हो जाता है। और यदि प्रकृति की बात की जाए तो यह एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।